दोस्तों, आज पेश है हत्यारी आंख। ये कब चित्र है दोस्तों। सिटी अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के कक्ष में। माफ करना सिटी शिल्पी साहब, हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपको और भी लोगों की तरह लाइन में लगना ही होगा। लेकिन हम मजबूर हैं। आप तो जानते हैं कि हमारे देश में आंखों के दान करने वालों की संख्या बहुत कम है और आंखों को लगवाने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप इस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप के लड़के के लिए आंखें लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो 2 साल बाद नंबर आएगा। मैं सब समझता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारा नंबर जल्दी आ सकता है। सेवा पानी की आप चिंता न करें, जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। यदि आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं अच्छी तरह जान गया मिस्टर शिल्पी कि आपका क्या मतलब था। आप कृपया चले जाइए यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए डॉक्टर साहब। मुझे कुछ नहीं सुनना। गेट आउट फ्रॉम हियर। जाते जाते एक बात और सुनते जाओ। तुम जब तक तुम पास के अस्पताल में कॉल लेटर न पहुंच जाए वहां झांकने की कोशिश न करना। बाहर निकलते ही शिल्पी सुलग उठा। डॉक्टर ने मेरी बेइज्जती की है, मैं बदला लेकर रहूंगा। पापा, क्या मेरी आंखें नहीं लग पाएंगी? क्या मुझे सारी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा? अचानक शिल्पी की आंखों में खून उतर आया। वह गुर्राया, नहीं बेटे, ठीक 2 दिन बाद तू दुनिया को अपनी आंखों से देख लेगा। और जानता है तेरी अंधी आंखें की जगह किसकी आंख लगाई जाएंगी? किसकी पापा? उस रामजादे सुप्रिटेंडेंट की। और ठीक 2 दिन बाद, अब से ठीक 2 घंटे बाद सिटी अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट यहाँ से गुजरेंगे। मेरा एक इशारा पाते ही तुम्हें उसे खत्म कर देना। ध्यान रखना, उसे किस प्रकार मारना है कि उसकी आंखें सलामत रहें, समझे? 2 घंटे बाद तैयार रहो, वो आ रहा है। और कार जैसे ही पास आई, ओह, अगला टायर ब्लास्ट हो गया। देखता हूँ। वह कार से नीचे उतरा, लेकिन तभी धाएं, आह, उठाओ इसे, हम इसे लेकर फौरन ही सरदार संजय चावला के यहाँ पहुंचना है। अगले ही क्षण साला कहता था 2 साल से पहले मेरे शक्ति को आंखें नहीं लगेंगी। कुछ देर बाद ही, डॉक्टर, ये ऑपरेशन सफल होना चाहिए। मेरे लड़के की आंखें की ज्योति आ गई तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। आप चिंता न करें शिल्पी साहब, सब ठीक होगा। फिर हुआ एक सफल ऑपरेशन। और ऑपरेशन सफल तो हो गया ना डॉक्टर? मैं शक्ति की आंखें की पट्टी हटाने जा रहा हूँ। आप सामने आ जाइए। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। आज मेरा बेटा दुनिया को अपनी आंखों से देखेगा। शक्ति ने आंखें खोली और प्रशंसा चीख उठा, हुर्रे, मुझे दिखाई देने लगा पापा। अब मैं देख सकता हूँ। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज 20 साल बाद मेरा बेटा दुनिया को अपनी आंखों से देख रहा है। अचानक, आह, क्या हुआ डॉक्टर? शक्ति को क्या हुआ? शक्ति बेड पर गिर गया और जल बिन मछली की भांति तड़पने लगा। देखता हूँ, देखता हूँ। और जल्द ही डॉक्टर, इसे क्या हुआ? तभी उसे लगा मानो सपन देख रहा हो। आंखें फटी की फटी रह गई सबकी। ये सब क्या है? ओए, एक पल भी नहीं बीता कि ओए, ये क्या मुसीबत है? भागो। दोनों जान छोड़कर भागे। तभी, बचाओ। आंखों से निकलने वाली कोशिकाएं ने उन्हें ऊपर उठा लिया। आ नसों का शिकंजा प्रतिपल बढ़ता जा रहा था। उफ, दम घुटने जा रहा है। इससे बचने का उपाय करना होगा। और अगले ही क्षण मेरी जेब में पड़ा चाकू शायद काम आ जाए। डॉक्टर ने चाकू निकाल कर नस में घोंप दिया, खचाक। परंतु ओह धड़ाम,
आह खचाक। और अगले ही क्षण आंखों की नसों ने डॉक्टर को दीवार की ओर उछाल दिया। बचाओ, आह। और एक तेज आवाज के साथ डॉक्टर का सिर दीवार से टकराया और निडाल होकर नीचे जा गिरा। और नसों की जकड़न से शिल्पी का भी बुरा हाल था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, आह खचाक। एक पल भी न बीता कि शिल्पी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हवा में उछल रहे थे। और फिर उसी समय बाहर शक्ति भैया की आंखें की पट्टी खुल गई होगी। अंदर जाकर स्वयं देख लेना। अचानक छपाक, ढेर सारा पसीना उगल दिया दोनों की मसानों ने। विजय, ये क्या है विजय? जवाब विजय ने चीख उबल पड़ी। संतोष, बचाओ। संतोष ने बिजली की गति से पास पड़ा शीशे का एक टुकड़ा उठाया। खचाक, विजय भागो। और अगले ही पल संतोष खून से नहाती चली गई। नहीं, और कुछ समय पश्चात फटा। और उधर विजय भी मौत से जूझ रहा था। उसी क्षण घायल हिरणी की भांति झटपटाने लगा विजय। आ और फिर किसी गैस के गुब्बारे की भांति फूल पड़ा विजय का पेट। और अगले ही पल आश्चर्य की सीमाएं पार होती चली गई। फिर शहर के लोगों ने देखा, उसके रोंगटे खड़े कर देने वाला के लिए काफी था। हे भगवान, ये मोटरसाइकिल कहाँ से आ रही है? मेरे ब्रेक मारने का कम समय नहीं है। और मोटरसाइकिल कहाँ गई? जंगल की आग की भांति यह खबर पूरे हेडक्वार्टर में पहुंची। क्या कह रहे हो आप? अपन ठीक बोल रहा है बड़े साईं। विश्वास नहीं होता तो पेटेल रोड पर पड़ती मोटरसाइकिल तय खुद देख लिए। ओके, मैं देख रहा हूँ। क्या चक्कर है ये, मुझे समझ देखना होगा। कुछ ही देर बाद वह आई। नो सर, लेकिन खबर मिली है कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएगी। रोड ब्लॉक नज़दीक नज़दीक कर दो, मोटरसाइकिल निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर। तभी सर वह मोटरसाइकिल आ पहुंची। सचमुच। अरे ओह, मैंने इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों से न देखा होता तो कभी विश्वास न आता। मोटरसाइकिल पर फायर करो, हर हालत में रुकनी चाहिए। एक साथ सभी शोले उधर लपके, मगर मोटरसाइकिल कहाँ थी वहां। वह तोप के गोले की भांति उनके ऊपर की तरफ बढ़ी। भागो, यह हमारी ओर आ रही है। लेकिन इससे पहले कोई भाग पाता, तड़ाक, आह, पटाक। नहीं, आह गई। देखो क्या, देख क्या रहे हो? पीछा करो उसका। तुरंत ही पी पों पो पी जूं तेज चला हुआ है। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आगे फाटक बंद है। वह ट्रेन भी गुजर रही है। अब उसे रोकना ही होगा। मोटरसाइकिल एक पल के लिए बंद फाटक के सामने रुकी। वह रुक गई है, पकड़ो उसे। तभी ओ गॉड, ट्रेन धड़ धड़ करती पुलिस पार्टी के सामने से गुजर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे सपना देख रही हूँ। जल्दी कहाँ गई वो? अब तक तो वह 5 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी सर। उधर शहर के नीचे एक बार में बदनाम बार में जीवन उदास। आज उस्ताद, आज पूरे शहर को पार्टी देने का इरादा है क्या? ऐसा ही समझो वीरू। सेठ ने मुझे छोटा सा काम करने को इतना मेहनताना दिया कि कुछ दिनों तक
काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। जी भरकर पियो। आज सब को जीवन उस्ताद की ओर से। जीवन उस्ताद जिंदाबाद। जल्दी ही चारों ने सिटी अस्पताल के सुपरवाइजर की हत्या की थी। और तभी छबाक, ये क्या, हे भगवान, यह क्या मुसीबत आ गई अचानक। जीवन ने कुर्सी आंख पर उछाल दी, लेकिन फिर वह जीवन उस्ताद को मार डालेगी। आओ। आह। आंख ऑक्टोपस की भुजाओं की भांति फैल गई और आंखें की नसें। नाई। आ। नाई। उफ। ये क्या हो रहा है? पुलिस को फोन करना होगा। जल्दी जल्दी आइए साहब, वरना वह हम सबको मार जाएंगे। तुरंत ही इंस्पेक्टर दो खतरनाक रॉकेट लॉन्चरों को लेकर पर शंकर रोड पर स्थित पास्कर बार में पहुंचो। ओके सर। प्यों 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 प्यों। उधर बार में भयानक तूफान आया हुआ था। खड़ाक फड़ाक। जीवन की आंखें में मौत का खौफ स्पष्ट नजर आ रहा था। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। डाक फचाक। आह। अरे, मरेंगे रे। उफ। भागो, वरना ये हम सबको मार डालेगी। भागो बाहर, यहाँ से भाग जाओ। जो भी यहाँ रुकेगा अपनी मौत का जिम्मेवार स्वयं होगा। रॉकेट लॉन्चरों को बार के दरवाजे की ओर सेट कर दो, क्विक। तुरंत ही रॉकेट लॉन्चरों को दरवाजे पर सेट कर दिया गया। ठीक उसी पल फायर। और अगले ही पल जूम, एक गगनभेदी धमाका गूंजा। पीछे हटो, इस खून किसी पर गिरना नहीं चाहिए। और फिर सब शांत हो गया। समाप्त दोस्तों।